आप सभी के डिमांड पे इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड एडमिशन के एक्सपेक्टेड कट ऑफ नंबर ऑफ सीट्स को बहुत ही डिटेल में जानेंगे और ये वीडियो बहुत ही खास होगी आप सभी के लिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरी इतनी रैंक है, कैटेगरी रैंक इतनी है, तो क्या मुझे गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज मिल पाएगा या हमें काउंसलिंग कब करानी चाहिए, कितनी सीटें हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका जो रिजल्ट आया होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे एक स्टूडेंट का रिजल्ट है और इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने लास्ट के एक महीने में इतनी अच्छी तैयारी की जिससे इनका आप देख सकते हैं मार्क्स 257 मार्क्स आया था और इसमें 10 इनका जो 10 मार्क्स का वेटेज ऐड होकर इनकी रैंक 702 बनी है और कैटेगरी रैंक 342 बनी है। सेम इसी तरीके से आप सभी लोगों का भी आया होगा। अगर कैटेगरी रैंक नहीं शो कर रहा होगा तो एक बार रिफ्रेश करके या कुछ देर बाद फिर से आप एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो आपका भी कुछ इसी तरीके से शो होगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग अभी जानेंगे रैंक वाइज जो कट ऑफ हम जानने वाले हैं, उसमें जो आपकी स्टेट रैंक है उसी के बेस पर आपकी रैंकिंग बनाई गई है, इसका ध्यान रखिएगा। आते हैं हम लोग अपने इस पे जो आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज के लिए क्या कट ऑफ रहेगी और ये कट ऑफ रैंक वाइज है। और आपके स्क्रीन पे सबसे पहले आप देख पाएंगे हमने कैटेगरी वाइज रखा है कट ऑफ को। सबसे पहले आप देखेंगे जनरल कैटेगरी का, अगर देखा जाए अगर आपकी स्टेट रैंक 9000 या 10,000 है या यानी आप इसके अगर बीच है 10,000 से नीचे हैं तो आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि यूपी बीएड में आर्ट्स और कॉमर्स की सीटें एक साथ ऐड होती हैं, उसी तरीके से साइंस और एग्रीकल्चर की सीटें मिलाकर काउंट होती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। वहीं आप देखेंगे अगर जनरल कैटेगरी में आर्ट्स और कॉमर्स को मिलाकर टोटल 2850 सीटें हैं ऑल ओवर यूपी में और 1125 सीटें साइंस और एग्रीकल्चर की है। इसमें सभी लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि 9000 लोग हैं तो क्या सर 9000 लोगों में कैसे एडमिशन होगा। इस वजह से ये इतने रैंक पे भी एडमिशन होते आए हैं, ये पिछले 6-7 सालों से हम देख रहे हैं। अगला जो है ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो अगर ओबीसी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं, आपकी स्टेट रैंक अगर 12,000 है, 13,000 है, तो आपके चांसेस रहेंगे, लेकिन जितनी कम रहेगी रैंक, जितनी अच्छी रैंक रहेगी उतनी संभावना ज्यादा रहेगी। और इसमें सीट्स आप देखेंगे तो 1485 सीटें आर्ट्स एंड कॉमर्स की हैं और साइंस और एग्रीकल्चर के 625 हैं। जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो वहां पर एसी लिखा होगा और एसए लिखा होगा, तो ये इन्हीं सीटों को मर्ज करके काउंट किया जाता है। वहीं ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट जो है, अगर आपकी 12,000 13,000 रैंक है स्टेट रैंक, तो आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है एडमिशन की और इसमें आप अपनी सीट्स भी देख सकते हैं। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, अगर आपकी 20,000 रैंक है स्टेट रैंक, इसमें कैटेगरी रैंक नहीं है, स्टेट रैंक अगर आपकी 20,000 शो हो रही है, इसके अंडर है, तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं। और अगर आप आर्ट्स एंड कॉमर्स से हैं तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला जो है वो आप देख सकते हैं, अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी 40,000 भी रैंक है, तो पिछले 2 सालों में हम लोगों ने देखा है कि 35-40,000 तक भी एडमिशन हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। उसके लिए आपको मैक्सिमम कॉलेज फिल करना होता है। अगर आप पीएच कैटेगरी से हैं या जो बच्चे पीएच कैटेगरी से हैं, अगर उनकी 50,000 रैंक है तो उनका एडमिशन भी हो जाता है इजिली, उनको भी कोई इशू नहीं आता है। कुछ फैक्टर काम करते हैं, उन फैक्टर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपको मैक्सिमम गवर्नमेंट एडेड कॉलेज फिल करने होंगे। अगर आपको कोई गांव के पास का, आपके बगल का डिस्ट्रिक्ट में अगर पास का कोई कॉलेज चाहिए, वहां कंपटीशन ज्यादा है, तो अच्छी रैंक यानी अच्छा मार्क्स होना चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट पर भी बात करेंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के लिए है कि आप में से बहुत से लोग परेशान होंगे अभी आगे आपको, क्योंकि ये डेटा आपको काउंसलिंग में बहुत हेल्प करेगा। जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो उसमें एक इशू आएगा, सर काउंसलिंग कब नहीं करानी है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, आपकी रैंक ऐसी है कि 50-50 का चांस है, तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रैंक हमने बताई है स्टेट रैंक का, ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, अगर इससे दुगना आपकी रैंक है तो और आप गवर्नमेंट कॉलेज ही सिर्फ चाहते हैं तो आप काउंसलिंग नहीं भी कराएं, क्योंकि फिर संभावना घटती जाती है। और काउंसलिंग में आपको पता है 5,000 रुपए देकर काउंसलिंग करानी होती है, इसलिए इसमें खासा ध्यान रखना होता है। इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में भी बात करेंगे।
प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या है सीन, आपको बता दें, अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, आपने एग्जाम दिया है तो आप एलिजिबल हैं, आपका रिजल्ट आ गया, आप एलिजिबल हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई बहुत डिमांडिंग कॉलेज होगा, प्राइवेट ही हो, तो उसमें आपकी रैंक अच्छी चाहिए होगी, अदरवाइज बहुत कंपटीशन होता नहीं है, सीटें खाली जाती हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। और आपको यह भी पता होगा कि सभी स्टूडेंट जो है वो एडमिशन नहीं लेते हैं, बहुत से लोग जॉब करने लगते हैं या जॉब में चले जाएंगे, बहुत से लोग क्या करेंगे, डीएलएड में एडमिशन ले लेंगे। इनमें से बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जब जो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज मिलने पर ही बीएड करेंगे, अदरवाइज प्राइवेट की ओर नहीं मूव करते हैं। इसलिए अधिक रैंक होकर भी संभावनाएं बनी रहती हैं, लेकिन इन रैंक के दुगना या डेढ़ गुने से ज्यादा अगर आपकी रैंक बन रही है तो थोड़ी संभावना कम हो जाएगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी, तो जरूर ऑनलाइन प्रेप को सपोर्ट करें, आगे और भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो जाती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।